बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, मैं अपने यूट्यूब चैनल उमैर हुसैन रिजवी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की ज़द के अंदर घिरा हुआ है। इस सैलाब की वजह से लाखों लोगों के घर उजड़ गए, जिसकी वजह से लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, हत्ता कि हर चीज़ इस सैलाब की ज़द में बह गई, जिसकी वजह से लोगों का रहना तो दरकिनार, खाने पीने की अशिया को भी लोग तरस गए और छोटे छोटे बच्चे दूध की वजह से बिलक गए। और इस फ्लड के साथ ही लोगों को बीमारियों ने आ घेरा। हर शख्स अपनी अपनी जगह इन मुसलमान भाइयों की इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर जो मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की इस काविश को अपनी पाक बुलंद बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए और हमारे सैलाब मुतासरीन भाइयों की अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, जहाँ पर पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा इस सैलाब की वजह से मुतासिर है और गम की तस्वीर बना हुआ है और सारे के सारे पाकिस्तान में एक हुक आलम है, वहीं पर कुछ नाम नहाद तौहीदी अनासर और इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर आ गए और आकर एतराज़ात करने शुरू कर दिए कि देखो जी कि मिज़ारात औलिया पर पानी आ गया और इनको नुकसान हो गया। तो आप कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के ये वली हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और ये लोगों की मदद करते हैं और लोगों की हाजत रवाई करते हैं। तो ये एतराज़ात करना शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी साबिका रिवायात को कायम रखते हुए इन्होंने एतराज़ शुरू कर दिए कि देखो जी, अगर ये हाजत रवा हैं, मुश्किल कुशा हैं, तो अपने मिज़ारात को क्यों ना बचा सके। ये अपनी हाजत रवाई नहीं कर सकते, तुम्हारी हाजत रवाई क्या करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इनके एतराज़ात के जवाब देने से पहले मैं इनके ये मकासद को बताना चाहती हूँ। का जवाब देने से पहले मैं इनके मकासद को बयान करना चाहूँगा कि इनका मकसद दीन इस्लाम की तरवीज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनके मकासद उम्मत मुसलमा के अंदर इंतशार व इफ्तिराक और फसाद को फैलाना है और अमन मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना इनका मकसद है। नाज़रीन इकराम, इनके एतराज़ात के जवाब हज़ार बार उलमाए किराम ये दे चुके हैं और इनके बेढंगे एतराज़ात के जवाब आप सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं। तो जहाँ पर एतराज़ात ये अभी इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए हैं, तो मैं भी अपने भोले भाले मुसलमान सादा लोग जो हैं उनको इनके मकर व फ़रेब से बचाने के लिए कुछ जवाब अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इनसे सवाल ये है मेरा कि अगर ये कहते हैं कि मिज़ारात औलिया पर पानी आ गया और नुकसान की ज़द में आ गए तो ये मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, तो ये अपने आप को नहीं बचा सके तो ये आपको कैसे बचाएंगे। तो इनसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्या सैलाब की ज़द के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मिज़ारात औलिया आए, क्या मसाजिद नहीं आई। तो इनके बकौल मिज़ारात औलिया अल्लाह के हैं, वो तो अपने मिज़ारात को ना बचा सके, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद को बचाया। इसी तरह अगर हम देखें कि खाना काबा शरीफ के अंदर हज़ारों साल सैकड़ों बुत पड़े रहे और उनकी पूजा होती रही, उनकी लोग उनको पूजते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक घर को उन बुतों से क्यों ना पाक फरमाया। और इसी तरह इनसे तीसरा सवाल ये किया जाएगा कि खाना काबा शरीफ के अंदर कई मरतबा सैलाब आया और खाना काबा शरीफ डूब गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा शरीफ को क्यों ना बचाया। और इसी तरह यजीद ने खाना काबा के अंदर क्या कुछ नहीं किया, मस्जिद नबवी शरीफ के तकद्दुस को पामाल नहीं किया। सब लोग जानते हैं, हर चीज़ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। अगर इन्हीं एतराज़ात को लेकर कोई शख्स खड़ा हो जाए और वो कहे कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपने घर को नहीं बचा सका, अल्लाह तबारक व तआला तो खाना काबा शरीफ को सैलाब से नहीं बचा सका, और इसी तरह आप देखें कि चंद साल कबल कोरोना जब आया तो हज को भी रोक दिया गया और हज का जो है वो लोग ना जा सके। खाना काबा शरीफ के अंदर भगदड़ मची, चंद साल पहले हज के मौका पर हज़ारों लोग शहीद हो गए, वहाँ पर लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन कोई बंदा अगर एतराज़ करना शुरू कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक घर के अंदर जो है वो इनको नहीं बचा सका, तो हम तो खाना काबा शरीफ नहीं जाएंगे। तो ये बेजा एतराज़ और बेढंगे ये ऐसी बातें हैं। नाज़रीन इकराम, इनका कोई भी ऐसी इनकी बातों के साथ, दीन इस्लाम के साथ कोई भी इनका खिदमत का ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं और दीन इस्लाम की तरवीज़ नहीं करना चाहते। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहूँ दूसरी एक सादा सी मिसाल। अगर कोई आज हार्ट का डॉक्टर है, वो अगर उसको हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाए, या कोई फिजिशियन है उसको बीमारियां घेर लें, जिस्मानी बीमारियां आ जाएं, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट है वो अंधा हो जाए, तो कभी किसी ने एतराज़ किया है
कि हम जो है वो हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, या ये तो अपने आप को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा, इनको डॉक्टर नहीं कहना चाहिए। कोई आँखों का मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो कभी किसी ने कहा है कि हम इनकी आँखों, ये अपनी आँखें नहीं ठीक कर सका तो हमारी क्या करेगा, इनके पास जाना जो है ना वो बेजा है, कोई फ़ायदा नहीं है या वक़्त का ज़िया है। कभी भी किसी ने ऐसा इतराज़ नहीं किया, बल्कि सभी यही कहते हैं कि ये एक कुदरती आफात है और इसकी ज़ात के अंदर कोई भी आ सकता है, हर चीज़ आ सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयतें हैं। नाज़रीन किराम, इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि सादा लोग मुसलमान जो हैं वो मिज़ारात औलिया से दूर हो जाएँ और औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करना छोड़ दें। इनका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि दीन इस्लाम की तरवीज करें, ना। और नाज़रीन किराम, एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि हम अल्लाह तबारक व तआला के जो सच्चे औलिया हैं वो हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्न और अल्लाह तबारक व तआला की अता से करते हैं। और हम हर हैरे गहरे को अल्लाह का वली नहीं मानते, बल्कि हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं और औलिया अल्लाह उनको जानते हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुद भी ताबेदारी की और उम्मत मुसलमा को भी उनकी ताबेदारी पर चलाने की कोशिश